हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि पर्सनल सेलिंग क्या होता है और उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दिया है, पर्सनल सेलिंग इज अ सेलिंग टेक्निक which involved between person to person and between the prospective buyer and seller. ओके, पर्सनल सेलिंग क्या होता है? पर्सनल सेलिंग एक सेलिंग टेक्निक होता है। अब नाम से ही, बाय द नेम इट सेल्फ इट सजेस्ट कि पर्सनल सेलिंग का मतलब पर्सनली जब आप जाके सेल कर रहे हो कोई चीज़ों को। जब ये पर्सनल सेलिंग जो है ये एक टेक्निक है जो इन्वॉल्व करता है पर्सन टू पर्सन, यानी कि दो लोग रहेंगे और उन दो लोग में से एक बंदा जो होगा वो बायर होगा और एक बंदा जो होगा वो सेलर होगा। प्रोस्पेक्टिव बायर का मतलब क्या है? वो जो कि पोटेंशियल बायर, जो एक्चुअली में सामान खरीदना चाह रहा है। ठीक है, तो प्रोस्पेक्टिव बायर होगा एक बंदा उसमें से और दूसरा उसमें से सेलर होगा। ठीक है, तो पर्सनल सेलिंग एक ऐसा टेक्निक होता है जिसमें दो बंदे होते हैं, एक बंदा प्रोस्पेक्टिव बायर होता है, दूसरा बंदा सेलर होता है। ठीक है, सेलर जो कि उस बायर को पर्सनली सेल करता है कोई सामान। ठीक है, अब सेल कैसे करता है? तो वो डेमोन्स्ट्रेशन के थ्रू आपको सामान लाएगा, वो दिखाएगा कि सर इसका ये फीचर है, इसका ये बेनिफिट्स है, ये सारा चीज़ों आपको वो दिखाएगा और उसके बाद वो आपको पर्सनली सामान सेल करेगा। ठीक है, फिर देखो क्या लिखा है, पर्सनल सेलिंग कंसिस्ट ऑफ अ ह्यूमन कॉन्टैक्ट एंड डायरेक्ट कम्युनिकेशन रादर देन इम्पर्सनल मास कम्युनिकेशन। यानी कि पर्सनल सेलिंग जब आप बोल रहे हो तो पर्सनल सेलिंग का मतलब है कि आप डायरेक्टली किसी इंसान से कांटेक्ट कर रहे हो, डायरेक्टली किसी इंसान से आप कम्युनिकेट कर रहे हो। यानी कि अभी मैं आपसे बात जो कर रही हूँ तो इसको हम इम्पर्सनल मास कम्युनिकेशन कहेंगे, जहाँ पे 1000 लोग मेरी बातें तो सुन रहे हैं बट मैं किसी से डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं कर पा रही हूँ वन ऑन वन, है ना। बट वहीं पे अगर मैं किसी एक स्टूडेंट को बैठा लूँ अपने साथ में और उनको पढ़ाऊँ पर्सनली, तो इसको हम डायरेक्ट कम्युनिकेशन कहेंगे। ठीक है, तो वही चीज़ है कि पर्सनल सेलिंग में आप पर्सनली किसी इंसान से जाते हो, फिजिकली मिलते हो और उनको आप अपने प्रोडक्ट्स का डेमो देते हो या समझाते हो, सेल करते हो। ठीक है, रादर देन इम्पर्सनल कम्युनिकेशन, आप इम्पर्सनल कम्युनिकेशन नहीं करते हो, आप कोई ऐड नहीं करते हो, आप कोई एडवर्टीजमेंट नहीं दिखाते हो। ठीक है, वहाँ पे क्या होता है कि वो इम्पर्सनल कनेक्शन होता है, लोगों का इम्पर्सनल कम्युनिकेशन होता है, जहाँ पे वो आपको देख नहीं सकते, अपने क्वेरीज आपसे सॉल्व नहीं कर पाते हैं, वो वन ऑन वन, है ना। तो यहाँ पे पर्सनल सेलिंग में आप डायरेक्टली जाके उनसे बात करते हो। फिर लिखा है, personal selling involves developing customers' relationship, discovering and communicating customers' needs and matching the appropriate product with these needs. Okay, personal selling में क्या होता है कि आप देखो, बस एक छोटा सा एग्जांपल समझना। आप गए एक बंदे के पास, ठीक है, उसको आपने अपने प्रोडक्ट का डेमो दिखाया, उनको बेनिफिट्स बताया प्रोडक्ट खरीदने का, उनको उनका फीचर्स बताया उस प्रोडक्ट का। ठीक है, अब वन ऑन वन आप ये बता रहे हो, आप बैठे हो, सामने आपका कस्टमर बैठा है, आप उनसे बातें कर रहे हो, वो बता रहा है कि मुझे ऐसा नहीं, मुझे ऐसा है, थोड़ा बहुत इसी टाइप का चाहिए बट रेंज ये नहीं चाहिए, मुझे कम रेंज का चाहिए, मुझे ये वाला फीचर भी उसमें चाहिए, या फिर मुझे ये वाला बेनिफिट भी उसमें चाहिए। वो आपको बता रहा है, आप उससे डायरेक्टली कम्युनिकेट कर रहे हो, आप फिर उसको वैसा प्रोडक्ट निकाल के दिखा रहे हो जो कि उनके नीड्स के हिसाब से सही है ना, उनके डिमांड्स के हिसाब से सही है। तो एज अ पर्सनल सेलर आपका काम क्या है? आप एक कस्टमर के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप क्रिएट करो। अगर मैं 50 लोग को यहाँ बैठा लूँ और उनसे बातें करूँ, उनको समझाऊँ, तो मेरा एक अच्छा रिलेशनशिप वन ऑन वन किसी के साथ क्रिएट नहीं हो पाएगा। सब लोग वैसे ही आएंगे, मुझसे बातें करेंगे, पढ़ेंगे, चले जाएंगे, कोई रिलेशनशिप क्रिएट नहीं होगा। बट वन ऑन वन जब मैं किसी से बात कर रही हूँ तो मैं उनके भी नीड्स को समझ रही हूँ, आप भी मेरे नीड्स को समझ रहे हो, तो इस तरीके से हम बातें कर रहे हैं, तो आप एक रिलेशन डेवलप करते हो कस्टमर्स के साथ। आपको उस कस्टमर का आइडिया हो जाता है कि वो कैसा है, वो कौन सा प्रोडक्ट खरीदने के लिए रेडी है। ठीक है, और आप उसको डिस्कवर करते हो और फिर कम्युनिकेट करते हो उनके नीड्स को, जो कि मैंने बता दिया, और फिर मैच करते हो अप्रोप्रिएट प्रोडक्ट, यानी कि जैसा उनका नीड्स होता है उस तरीके का प्रोडक्ट आप उनको दिखाते हो और फिर वो अगर चाहें तो वो उसको बाय कर सकते हैं। तो ये जो पूरा प्रोसेस है ये पर्सनल सेलिंग का होता है, इसी को हम कहते हैं पर्सनल सेलिंग। ओके, आई होप कि ये क्लियर है आपको डेफिनेशन। अब चलते हैं इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस पे। ओके, सो सबसे पहला एडवांटेज होता है पर्सनल सेलिंग का, एबिलिटी टू क्लोज सेल्स। एबिलिटी टू क्लोज सेल्स का मतलब है कि आप क्लोजली किसी कस्टमर के पास जा सकते हो
और उनके साथ आप सेल्स कर सकते हो, सेलिंग एक्टिविटीज़ कर सकते हो, है ना। ऐसा इम्पर्सनल ऐसा कोई कॉन्टैक्ट का नहीं है, यहाँ पे आप पर्सनली जाओ, उनसे बातें करो, उनको डेमो दो, डेमोन्स्ट्रेशंस दो, और वो अगर चाहें तो आपके प्रोडक्ट को खरीदेंगे। तो ये क्लोज सेल्स होता है ना पर्सनल सेलिंग में। दूसरा है एबिलिटी टू होल्ड कस्टमर अटेंशन। एबिलिटी टू होल्ड कस्टमर अटेंशन यानी कि जब आप वन ऑन वन किसी से बात करो और वो आपके बातों में इंटरेस्टेड है, आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड है, तो आप उस कस्टमर को अटेंशन ग्रैब कर सकते हो, है ना। अगर 50 लोग हैं तो अगर आप उनसे बात करोगे ना, तो मे बी उसमें से 10 या 20 इंटरेस्टेड नहीं हैं, है ना। तो आप उनको होल्ड नहीं कर सकते। अगर 20 निकल गया तो फिर बाकी भी ऐसा, हाँ चलो यार कुछ फ़ायदा नहीं है यार आने का, तो वो निकल जाएंगे। बट जो आप वन ऑन वन बात करो, जो कि इंटरेस्टेड है एक्चुअली में, वो अटेंशन भी दिखाएगा आपको, है ना। नेक्स्ट है इमीडिएट फीडबैक एंड टू वे कम्युनिकेशन। यहाँ पे टू वे कम्युनिकेशन हो रहा है, हम बोल रहे हैं, आप समझ रहे हो, आपको कोई क्वेरी हो रहा है, आप बोल रहे हो, हम आपकी क्वेरी को सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पे दो वे कम्युनिकेशन होता है। इमीडिएट फीडबैक यानी कि तुरंत आपको फीडबैक दे देगा, तुरंत वो बंदा आपको बताएगा कि उसको सामान लेना है या नहीं लेना है ना। यहाँ पे ये नहीं होगा कि ठीक है हम आपको कॉल करते हैं या ये ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर आपको लेना है तो ठीक है आप लो, अगर आपको नहीं पसंद आया तो क्यों नहीं पसंद आया आप फीडबैक दे दो, हो गया काम खत्म। तो यहाँ पे पर्सनल सेलिंग का ये भी एक एडवांटेज है। नेक्स्ट आता है प्रेजेंटेशन इज टेलर टू इंडिविजुअल्स नीड्स। यानी कि हम इस तरीके से प्रोडक्ट को प्रेजेंट करेंगे वन ऑन वन, आप बैठे हो मेरे सामने, हम इस तरीके से आपके अपने प्रोडक्ट को आपको सेल करेंगे या आपको डेमोन्स्ट्रेट करेंगे ताकि आपका नीड्स सेटिस्फाई हो जाए। अगर 50 लोग हैं तो ज़रूरी नहीं है कि वो 50 लोग में 50 का सेम नीड्स या डिमांड्स हो, है ना। तो हम इंडिविजुअली किसी के नीड्स को नहीं फुलफिल कर पाते हैं, लेकिन अगर वो 50 एक ही जगह हैं तो हम उनके नीड्स को इंडिविजुअली फुलफिल नहीं कर पाते हैं। बट अगर वही 50 अलग अलग रहें और हमको ये मौका मिले कि हम वन ऑन वन सबसे बात करें, तो ऑब्वियसली अगर ये एक बंदा है तो हम इसको वही प्रोडक्ट दिखाएंगे जिसका इसको नीड है, जिसको इसका डिमांड है, हम वैसा ही रिलेटेड प्रोडक्ट इसको दिखाएंगे। बट अगर जो दूसरा बंदा है उसका जो डिमांड होगा हम उसको उसके हिसाब से प्रोडक्ट दिखाएंगे। तो यहाँ पे हम प्रोडक्ट को कैसे प्रेजेंट करते हैं, किसी भी इंडिविजुअल जो हमारा कस्टमर है, पोटेंशियल बायर है, उसके नीड्स के हिसाब से हम उनको प्रोडक्ट को प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है एबिलिटी टू टारगेट कस्टमर्स प्रिसाइजली। ऑब्वियसली आप जब किसी से वन ऑन वन बात करते हो ना, तो आप उनसे ज़्यादा कनेक्ट कर पाते हो, आप उनसे एक अच्छा रिलेशनशिप क्रिएट कर पाते हो, जिससे वो भी एक ट्रस्ट डेवलप कर पाते हैं आपके ऊपर। तो आप उनको टारगेट कर सकते हो अच्छे से, ठीक है। नेक्स्ट है एबिलिटी टू कल्टिवेट रिलेशनशिप। यही चीज़ मैंने अभी बताया कि आप जब किसी से वन ऑन वन बातें कर रहे हो, आप उनको समझा रहे हो, 1 घंटा 1.5 घंटा आपका बात हो रहा है, या चलो 15-20 मिनट भी बात हो रहा है, अगर वो इंटरेस्टेड है ना, वो आपसे भी कम्युनिकेट कर रहा है, आप भी उनसे कम्युनिकेट कर रहे हो, तो यहाँ पे क्या होता है कि एक रिलेशनशिप आप कल्टिवेट करते हो कि कल को अगर वो उसको कोई दूसरा सामान भी खरीदना होगा ना, उसी से रिलेटेड, उसी प्रोडक्ट से रिलेटेड, या दूसरा प्रोडक्ट भी खरीदना होगा, दूसरा पीस उस प्रोडक्ट का, तो वो आपको ही कॉल करेगा, क्योंकि उसके साथ एक आपका रिलेशनशिप क्रिएट हो गया है, अच्छा रिलेशनशिप, जो कि दूसरे जो कस्टमर्स हैं दूसरे शोरूम्स में जब वो जाएगा तो वहाँ पे उसको वैसा माहौल नहीं मिलेगा जो कि उनके नीड्स को इतना जल्दी समझ ले। अब नेक्स्ट एबिलिटी टू गेट इमीडिएट एक्शन। ऑब्वियसली तुरंत आपको एक्शन मिलता है, अगर वो खरीदना चाहेगा वो आपको बोलेगा खरीदेंगे, अगर वो नहीं खरीदना चाहेगा वो आपको बोलेगा नहीं खरीदेंगे। यहाँ पे कोई वेट नहीं होता है, यहाँ पे आप डायरेक्टली जाते हो, डेमोन्स्ट्रेट करते हो, उनसे पूछते हो, उनको खरीदना है वो खरीदेंगे, नहीं खरीदना है नहीं खरीदेंगे। तो यहाँ पे इमीडिएट एक्शन आपको मिल जाएगा, ठीक है, कि उनको क्या उनका डिसीजन है, क्या उनको करना है। ये तो आपका हो गया एडवांटेजेस ऑफ पर्सनल सेलिंग। अब देख लेते हैं इसके डिसएडवांटेजेस को भी। डिसएडवांटेजेस क्या होता है पर्सनल सेलिंग का। सबसे पहला डिसएडवांटेज और सबसे मेन डिसएडवांटेज है जिसके वजह से बहुत सारी कंपनी हिचकिचाती है पर्सनल सेलिंग से, वो है हाई कॉस्ट पर कॉन्टैक्ट। अभी मुझे बताओ, मैं आपको सिर्फ 1000 बच्चे हैं, मैं इस वीडियो को बना ले रही हूँ, मैं आप लोगों के तक पहुंच सकती हूँ, है ना, मैं आप लोगों से बातें कर पा रही हूँ जो थोड़ा बहुत कमेंट्स के सेक्शन में। तो उससे क्या हो रहा है कि हमारा एक कांटेक्ट हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, मुझे पैसा नहीं लग रहा है, मैं वीडियो बना रही हूँ, आप उनको देख रहे हो, यहाँ कंप्लीट हो गया चीज़। ये आपका एक इम्पर्सनल सेलिंग हो गया जहाँ पे हमारा कोई डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है। बट अगर हम पर्सनल सेलिंग करने लगे तो सोचो वो सारे 1000 बच्चे जो मेरे वीडियो देखेंगे, उसमें से पहले के पास हम गए, उनको आधा घंटा पढ़ाएं या 1 घंटा पढ़ाएं, तो उसमें जो मेरा जाने का कॉस्ट लगा, फिर दूसरे बच्चे के पास हम जाएंगे, फिर उसको 1 घंटा पढ़ाएंगे, उसके पास जो जाने का कॉस्ट लगा, पेट्रोल का खर्च, और पेट्रोल वैसे भी बहुत महंगा हो गया है, तो
क्या होगा कि हम अगर एक एक बंदे के पास इंडिविजुअली जाएंगे तो वहाँ पे हमारा कॉस्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा लगेगा। नेक्स्ट डिसएडवांटेज है इसका अनकंट्रोल मैसेज एंड एग्जैजरेशन, यानी कि बहुत सारे आपको ऐसे कस्टमर्स मिलेंगे जो कि बिल्कुल भी चाहेंगे नहीं कि आप उनको कोई डेमो दो या ऐसे दो, तो वो एग्जैजरेट हो जाएंगे, यानी कि मतलब काफ़ी ज़्यादा होता है ना कि गुस्सा हो जाएंगे, वो मतलब इंटरेस्टेड नहीं है और आप ज़बरदस्ती कोई, जैसे हम ही किसी चीज़ में इंटरेस्टेड नहीं, हमें ज़बरदस्ती कोई कुछ दे देता है या खिला देता है तो हमें गुस्सा आ जाता है। तो वही चीज़ है कि यहाँ पे पर्सनल सेलिंग में एग्जैजरेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है। नेक्स्ट है नॉट सूटेबल फॉर लो इन्वॉल्वमेंट प्रोडक्ट, यानी कि जो ऐसा प्रोडक्ट है जो कि बहुत ज़्यादा कम कॉस्ट का है, ठीक है, 20 रुपये 30 रुपये का, अब कुरकुरे का पैकेट कोई पर्सनली जाके सेल करे तो ऑब्वियसली उसको बहुत ज़्यादा कॉस्ट बेयर करना पड़ेगा, है ना, या फिर एक छोटा सा पेंसिल कोई पर्सनली जाके सेल करे तो उसको काफ़ी कॉस्ट बेयर करना पड़ेगा। तो बेसिकली पर्सनल सेलिंग तभी होता है ना जनरली जब आप नया नया कोई प्रोडक्ट को लॉन्च करते हो तो थोड़ा बहुत इंसान उसका डिमॉन्स्ट्रेशन देता है। तो लो इन्वॉल्वमेंट जो प्रोडक्ट का कम पैसा लगा हुआ है, जिसका कम प्राइस है या कम कॉस्ट प्राइस है, उसमें अगर आप पर्सनल सेलिंग करोगे तो वो आपके लिए सूटेबल नहीं है। नेक्स्ट है अननेसेसरी प्रेशर टू प्रोस्पेक्ट। बहुत टाइम ऐसा होता है कि अगर प्रोस्पेक्ट यानी कि जो बायर है, प्रोस्पेक्ट यहाँ पे बायर है आपका, ठीक है, अगर वो इंटरेस्टेड नहीं भी है फिर भी आप उनको ज़बरदस्ती नहीं सर ले लो ले लो ले लो कर रहे हो, तो ये गलत चीज़ होता है, ये एक डिसएडवांटेज बना देता है पर्सनल सेलिंग को कि अगर वो इंटरेस्टेड नहीं है फिर भी आप उनको बेच रहे हो। बट ये चीज़ अगर आप इम्पर्सनल सेलिंग में देखोगे तो वहाँ पे ऐसा नहीं होता है, आप एक ऐड दे दिए, मैं यहाँ पे पढ़ा दी, जो इंटरेस्टेड है वो पढ़ेगा, जो इंटरेस्टेड नहीं है वो नहीं पढ़ेगा। बट अगर वही मैं पर्सनल सेलिंग करने लगूँ तो मैं बोलूँगी सर आप ये प्रोडक्ट ले ही लो ले ही लो, मतलब एकदम उनको परेशान कर दूँगी। बहुत टाइम ऐसा होता है, हमारे घर पे भी बहुत लोग आते हैं, तो वो अननेसेसरी प्रेशर क्रिएट नहीं करना चाहिए और यही एक डिसएडवांटेज है पर्सनल सेलिंग का। और फिर नेक्स्ट आता है लास्ट, जो कि है इनेबिलिटी टू रीच सम कस्टमर्स इफेक्टिवली। ऑब्वियसली बहुत सारे ऐसे पोटेंशियल कस्टमर्स हैं जिनको हम जो एक्चुअली में चाहते हैं हमारा सामान लेना और हम उन तक पहुंच नहीं पा रहे हैं क्योंकि हम 1-on-1 सेलिंग कर रहे हैं। अभी मे पॉसिबल कि ऐसा होता होगा कि अगर अभी मैं 50 लोगों को एक बार में पढ़ा दे रही हूँ तो उसमें से जिनको रिक्वायरमेंट है वो पढ़ ले रहे हैं, है ना। अगर मैं यही चीज़ क्या करूँ कि मैं 1-on-1 जाऊँ तो मे पॉसिबल ऐसा भी कोई बच्चा होगा जो इंटरेस्टेड तो नहीं है बट ज़बरदस्ती क्योंकि वो उस क्लास में है उसको पढ़ना पड़ रहा है मेरे से, है ना। बट बहुत सारा ऐसा स्टूडेंट होगा जो एक्चुअली चाहता हो कि मैं उनको पढ़ाऊँ, तो वो क्या करेगा, वो हमारा ऐसा कोई कस्टमर है जिनके तक हम रीच नहीं कर पा रहे हैं, है ना, उनके तक हमारा रीच नहीं बढ़ पा रहा है। तो बहुत टाइम ऐसा होता है कि पर्सनल सेलिंग में रीच नहीं हो पाता है कस्टमर तक इफेक्टिवली सही तरीके से, बिकॉज हम 1-on-1 करते हैं तो वो काफ़ी टाइम टेकिंग प्रोसेस भी होता है, काफ़ी एक्सपेंसिव प्रोसेस भी होता है, तो इतना टाइम नहीं होता है कि हम हर एक बंदे से मिल पाएँ। तो ये भी एक डिसएडवांटेज होता है पर्सनल सेलिंग का। सो आई होप कि आपको क्लियर होगा, हमने कवर कर लिया इसका मीनिंग, इसका एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट में मेंशन कर सकते हो, मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपका जल्द से जल्द आपके सारे क्वेरीज़ का आंसर्स दे दूँ। अगर आप चाहते हो कोई वीडियो सजेस्ट करना तो आप मुझे वीडियो सजेस्ट कर सकते हो, मैं उसके ऊपर टॉपिक सजेस्ट कर सकते हो, मैं उसके ऊपर भी वीडियोज़ बना दूँगी। सो अभी के लिए थैंक यू, बाय बाय।